हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियो रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो ये हर एक एग्जाम के लिए रेड हॉट टॉपिक है। तो देखिए, जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलेंगी। और सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको पर्टिकुलरली हिंदुइज्म फेथ में देखने को मिलेंगी। और ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं दे वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एजिटेशन। तो पॉलिटिकल एजिटेशन से ये इंडिपेंडेंट थी। और आपको देखने को मिलेगा कि पहले लीडर जो इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उन्हें कहा जाता है फर्स्ट ग्रेट रिफॉर्मर, या उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और वो हैं राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय 1773 में पैदा हुए और 1833 में इनकी डेथ हुई थी। राजा राम मोहन रॉय की एजुकेशन की हम बात करें तो उन्होंने ओरिएंटल और वेस्टर्न दोनों ही एजुकेशन जो है वो एक्वायर की। और एजुकेशन एक्वायर करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हिंदू धर्म को वो प्यूरिफाई करेंगे, तो जो भी उसमें ड्रॉबैक्स है उसको ठीक करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। और इसी प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो सबसे पहले मोनोथीज्म की बात करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय की हम बात करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट रिफॉर्मर और द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनकी अगर हम बात करें तो देखिए, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि 1773 में बंगाल में पैदा हुए थे और 1833 में इनकी डेथ जो है वो लंदन में जाकर के होती है, ब्रिस्टल में। ठीक है, तो वो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने की, आफ्टर एक्वायरिंग ओरिएंटल एंड वेस्टर्न एजुकेशन, तो दोनों तरह की एजुकेशन, इंडियन ट्रेडिशनल, ठीक है, और साथ साथ में मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न नेशंस, दोनों तरह की एजुकेशन एक्वायर करने के बाद में ही डिसाइडेड टू प्योरीफाई हिंदू फेथ। तो हिंदुइज्म को वे प्योरीफाई करने की बात करते हैं, उसको प्योर करने की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग ही ब्रॉट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज्म। तो मोनोथीज्म का मतलब हो गया कि वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ईश्वर की पूजा करना। दैट मीन्स इनका मानना यह था कि हमें बहुत ज्यादा देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, एक ही ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए। मोनोथीज्म मीन्स वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ये कहते हैं राजा राम मोहन रॉय। इसके साथ में ही ये कहते हैं कि हमें आइडोल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। आइडोल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन हमें नहीं करना चाहिए। मोनोथीज्म की बात करते हैं, और जहां पर ये अपने प्रिंसिपल्स को प्रोमोट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को जब समझने की कोशिश करें तो उस समय हमें देखना है कि हिंदू धर्म को ह्यूमन रीजनिंग और साइंटिफिक लॉजिक के साथ ही समझ सकते हैं हम हिंदू धर्म को। यानी हिंदुइज्म को समझने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है? ह्यूमन रीजनिंग एंड साइंटिफिक लॉजिक। साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, साइंटिफिक लॉजिक होगा, तभी आप हिंदू धर्म को जो है समझ पाएंगे। ठीक है, ये मानना है राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो ये अपने जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी थिंकिंग थी उनकी, ये सारी की सारी इस चीज को इन्होंने एक किताब में कंपाइल किया, और ये इन्होंने 1804 में लिखी थी। तो 1804 में इन्होंने क्या लिखा? ही रोट तूफत उल मुहाविदीन was written by him and this work was written by him in Persian। तो देखिए, इन्होंने पर्शियन में एक किताब लिखी, तूफत उल मुहाविदीन। ठीक है, तो 1804 में इन्होंने लिखी, जिस किताब में वो क्या, जो भी उनकी थिंकिंग थी, जो भी आइडियाज उनके थे, वो सब कुछ हाईलाइट करेंगे इस किताब में। लेटर दिस वर्क वाज ऑल्सो रिटन इन, यू विल फाइंड लेटर this work was also written in other languages। ठीक है, तो देखने को मिलेगा कि 1809 में इन्होंने इसको लिखा गिफ्ट टू मोनोथीस्ट के रूप में, मोनोथीस्ट। तो इंग्लिश में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और ये बन गया गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जो इन्होंने पहले लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। तो 1809 में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और एक और नई किताब बन गई, दैट वाज गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जहां पर ये मोनोथीज्म यानी एक ईश्वर की पूजा करने की बात करते हैं। और राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें, ही वॉज ए पॉलीग्लॉट, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो जानते थे, इसलिए पहले उन्होंने पर्शियन में लिखा, बाद में उन्होंने इंग्लिश में लिखा। ही वॉज ए पॉलीग्लॉट, दैट मीन्स ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे ये। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि जिस समय
1814 में इसके बाद में ये कॉन्टिन्यूसली आपको बंगाल के प्रोविंस में देखने को मिलेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने बहुत सारे यूथ जो है उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया, उनको कलेक्ट करने के बाद में इन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो देखने को मिलेगी, जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स दोनों ही कैरी आउट करेगी। तो ऐसी एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। इन 1814 ही इस्टेब्लिश्ड ए रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन and this reform organization was आत्मीय सभा। ये आ गई आत्मीय सभा जो है, ठीक है, जहां पर सोशल और रिलीजियस दोनों जो रिफॉर्म्स किया करते हैं राम मोहन रॉय। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे यूथ को इकट्ठा किया बंगाल में और इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में इस्टेब्लिश की। और इस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस समय राम मोहन रॉय अपने प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं, वाइल प्रमोटिंग हिज प्रिंसिपल्स ही लेड एम्फेसिस, इनका फोकस किस चीज पे होगा? एम्फेसिस ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लर्निंग, मॉडर्न एंड scientific learning. So while promoting his principles he laid emphasis on modern and scientific learning. तो modern और scientific learning पे ही ज्यादा जोर देंगे ये। और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इस समय एक डच नेशनल इंडिया में आए हुए थे। ए डच नेशनल came to India, his name was David Hare, his name was David Hare, ठीक है। तो ये डेविड हेयर आए हुए थे इंडिया में टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये डच यानी नीदरलैंड से आए हुए थे डेविड हेयर। और डेविड हेयर को सपोर्ट मिलेगा राम मोहन रॉय का। और डेविड हेयर इंडिया में बंगाल प्रोविंस में कैलकाटा में जाकर के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेंगे। दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। तो ही इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा एंड द ईयर वॉज 1817। तो 1817 में आपको देखने को मिलेगा कि डेविड हेयर जो है विद द सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय ही इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इन 1817। इसके बाद में राजा राम मोहन रॉय जो है वो खुद से भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंगाल में इस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय जो है खुद से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंगाल में इस्टेब्लिश करेंगे, दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज Vedanta College and this Vedanta College was established at Calcutta and the year was 1825। तो 1825 में इन्होंने कैलकाटा में खुद भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन देगा, ठीक है, प्रोवाइड करेगा, तो ये इन्होंने कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया। दैट वाज वेदांता कॉलेज, ठीक है। तो वेदांता कॉलेज भी इस्टेब्लिश हो गया। और हमने पहले भी कहा कि अपने जो भी ये प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न और साइंटिफिक लर्निंग को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि विमेन इमेंसिपेशन की बहुत ज्यादा बात करते हैं राम मोहन रॉय। विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन इमेंसिपेशन। तो जहां पर औरतों के कल्याण की बात करेंगे तो यहां पर ये कहते हैं कि इनके स्टेटस में यानी महिलाओं के स्टेटस में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। महिलाओं का जो स्टेटस था सोसाइटी में, समाज में, उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये एक बोझ बना हुआ था। तो ना केवल विमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करेंगे, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी कास्ट सिस्टम की बात करेंगे। कास्ट सिस्टम जो है वो गलत है, उसके खिलाफ में वो बात करेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, इसकी वो है, इसको डिनाउंस करेंगे, इसको कंडेम करेंगे राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि सती की जो प्रथा है, प्रैक्टिस जो थी सती की, इसके खिलाफ में इन्होंने एक लंबी एजिटेशन चलाया। और इन्हीं के एफर्ट्स के कारण सती की प्रथा जो है 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इलीगल कर दी। प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल इन द ईयर 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ठीक है, उन्होंने यहां पर एक कानून लाया। ही एनेक्टेड ए लॉ डिक्लेयरिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया टू बी इलीगल। तो
सती की प्रथा को खत्म करने में सबसे ज्यादा एफर्ट्स जो लगाए गए वो राजा राम मोहन रॉय ने ही लगाए। और सती की प्रथा जो है पर्टिकुलरली बंगाल ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एक औरत जो है जब उसके पति की डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के बाद में उसको भी उसके पति के साथ में चिता पर जला दिया जाएगा। इस इनह्यूमन प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए इन्होंने एजिटेशन चलाई। इसके अलावा विडोज को रीमैरी करने के लिए भी इन्होंने एजिटेशन चलाया था। विडोज को भी रीमैरी यानी दोबारा से शादी करने का अधिकार मिले, इस चीज के लिए भी इन्होंने एजिटेशन चलाया। तो बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन उनका क्या है कि सती की प्रथा को कानूनन तरीके से खत्म करने में जो इन्होंने एजिटेशन चलाया, तो इनके ही एजिटेशन के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई, जिन्होंने सती की इस प्रथा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में देखने को मिलेगा कि एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे कैलकाटा में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ईयर वॉज 1828 व्हेन ए ब्रॉड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम, ठीक है, एंड दैट ब्रॉड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज ब्रह्मा सभा। ब्रह्मा सभा को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ब्रह्मा सभा, दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1828 भाई राजा राम मोहन रॉय एंड द प्लेस वॉज कैलकाटा। कैलकाटा में इन्होंने 20 अगस्त 1828 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया आत्मीय सभा, जो 1814 में बनाई। उसके बाद में इन्होंने क्या बनाया, 1828 में ब्रह्मा सभा को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यही ब्रह्मा सभा जो है बाद में कन्वर्ट होकर के क्या बन गई, ब्रह्मो समाज बन गया, ब्रह्मो समाज बन गया। एंड दिस ब्रह्मो समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड अर्लियर एज ब्रह्मा सभा। 1828 में ब्रह्मा सभा के रूप में स्टैब्लिश किया गया था और 1829 में इसी ब्रह्मा सभा को जो है ब्रह्मो समाज के रूप में जो है कन्वर्ट करके ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, सॉरी रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फेमस हो गई। राम मोहन रॉय जो हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए थे। एक है संबद कौमुदी, एक न्यूज़पेपर इनका, और दूसरा न्यूज़पेपर है इनका मीरात उल अकबर। तो 2 न्यूज़पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इनके द्वारा, ठीक है, स्टार्ट किए गए। वन वॉज संबद कौमुदी, तो ये आपको बंगाली में देखने को मिलेगा, बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने चलाया, और मीरातुल अकबर जो है इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में चलाया ये न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 2 न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है। जहां तक हम बात करें कि ये जो ब्रॉड बेस्ड इन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाई ब्रह्मो समाज, तो इसके डॉक्ट्रिन्स क्या थे, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ब्रह्म समाज जो है इट वाज अगेंस्ट आइडोल वर्शिप, ठीक है, मूर्ति पूजा के खिलाफ में था। ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही इनकॉर्नेशंस को यानी गॉड ने जो अवतार लिए हैं उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ये मोनोथीज्म में बिलीव करेगा ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज में किस चीजों का प्रमोशन होगा, यानी किन चीजों को प्रमोट करेंगे राजा राम मोहन रॉय, कि एक ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा गॉड्स की पूजा करने के बाद में बहुत ज्यादा सेक्ट्स बन गए थे इंडिया में, इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, वो भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं वो इसमें, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। कास्ट सिस्टम के खिलाफ में बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ठीक है, जातियां, ठीक है, जो है उनके खिलाफ में बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने सती की प्रथा जो थी उसको बैन भी कराया, उसके खिलाफ में भी उन्होंने एजिटेशन चलाया और सती की प्रथा जो है वो अल्टीमेटली बैन हो गई। इसके अलावा विमेन इंसिपेशन की बात होगी, जहां पर इन्होंने विडोज को रीमैरी करने के राइट की बात की, कि विडोज को दोबारा से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज किन किन चीजों को एडवोकेट करता है, कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी की बात है, ठीक है, आइडोल वर्शिप मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए, मोनोथिज्म की बात यानी पॉलीथिज्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ में लड़ेगा, ठीक है, सती की प्रथा को खत्म करने की बात की गई। तो 1829 में सती की प्रथा जो है 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। विडोज को रीमैरी करने का राइट मिले। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सोशल और रिलीजियस इश्यूज जो थे, जो इवल्स थी, उनको रिड्रेस करने की बात कही ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय ने। तो 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी डेथ होती है लंदन में। तो अकबर सेकंड इस समय, जिस समय
राजा राम मोहन रॉय जीवित थे, उनके आखिरी समय में जो रूलर थे, मुगल रूलर, ही वॉज अकबर सेकंड। अकबर सेकंड वॉज ए मुगल रूलर फ्रॉम 1806 टू 1837। तो 1806 से लेकर के 1837 तक ये रूलर थे, ही वॉज ए मुगल रूलर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखिए अकबर सेकंड राम मोहन रॉय के पास में जाएंगे, राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय जो थे, ही वॉज ए ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनके बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज था क्रिश्चियनिटी का भी। ठीक है, इसलिए आपको याद होगा कि हमने ये चीज शायद इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करी नहीं। इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा है 1820 में। ही रोट प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, जहां पर इन्होंने हाईलाइट किया मिरेकल स्टोरीज, मिरेकल स्टोरीज ऑफ न्यू टेस्टामेंट्स, तो इनको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के बारे में इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे में इन्होंने स्टडी किया और क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की बात उन्होंने कही कि उसमें कोई खराबी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी प्रीसेप्ट्स मतलब प्रिंसिपल्स हो गए, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था 1820 में। इन्होंने एक किताब लिखी, दैट वाज प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल, जो न्यू टेस्टामेंट के बाइबल के कुछ मिरेकल स्टोरीज को इन्होंने हाईलाइट किया था इसमें। तो इसलिए जो राजा राम मोहन रॉय थे, ना केवल वो इंडिया के लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, बल्कि यूरोप के लोग भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। तो इस समय मुगल एम्परर जो थे अकबर सेकंड थे, और इन्होंने राम मोहन रॉय को अपना एम्बेसडर बना करके ब्रिटिश मोनार्क के पास में भेजा, ब्रिटिश मोनार्क के पास में भेजा। इसलिए इनको भेजा गया क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट ना केवल इंडिया में होती थी राजा राम मोहन रॉय की, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, और सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को इंडिया में कैरी आउट कर रहे थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का नॉलेज था, इस्लाम का नॉलेज था, हिंदू धर्म का नॉलेज था। तो ना केवल इंडिया में फेमस थे, यूरोप में फेमस थे। यूरोप के लोग भी इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। इसलिए अकबर सेकंड जो है अपना एक इश्यू जो है वो रिड्रेस करने के लिए ब्रिटिश मोनार्क के पास में राम मोहन रॉय को भेजते हैं, और राम मोहन रॉय को जब अपना एम्बेसडर बना करके भेजते हैं तो उनको एक टाइटल दिया जाता है अकबर सेकंड के द्वारा, वो था राजा का टाइटल। अकबर सेकंड के द्वारा अकबर सेकंड राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देते हैं, तो ये हो गए राजा राम मोहन रॉय, वरना इनका नाम जो था, हिज नेम वाज राम मोहन रॉय ओनली। तो राजा का इनको टाइटल दिया गया, ये हो गए राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इनको ब्रिटिश मोनार्क के पास में भेजा क्यों गया कि अकबर सेकंड की जो पेंशन है उस पेंशन में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, इंक्रीमेंट के लिए भेजा गया। ठीक है, तो राम मोहन रॉय जो है राजा का टाइटल लेने के बाद में, यानी राजा राम मोहन रॉय बने, तो अब ये जाते हैं, ठीक है, लंदन में जाकर के क्वीन के साथ में मिलते हैं और उनके इस इशू को, यानी अकबर सेकंड के इशू को डिस्कस करते हैं कि उनके पेंशन को इंक्रीमेंट किया जाए, हाइक किया जाए। ठीक है, लेकिन क्वीन जो है वो मानती नहीं है। तो राम मोहन रॉय जो थे बीमार थे मेनाइटिस की वजह से, और इनकी 1833 में ब्रिस्टल में मौत हो जाती है, ब्रिस्टल में मौत हो जाती है। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया, जो कि 1829 में ब्रह्म समाज हो गया। तो उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लीडरशिप नहीं दे पाए, 1833 में ही ब्रिस्टल में इनकी मौत हो गई। और अब इसके बाद में ब्रह्म समाज को कौन लीड करेगा, किस तरीके से, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, जिसमें हम राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।